वेलकम बच्चों। सो हम देख रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में न्यूमेरिकल्स। ठीक है। सो देखो यहाँ पर मैंने 3 न्यूमेरिकल्स लिए हैं। अब ये अगर आपके टेक्स्ट बुक के अनुसार देखें तो इनके नंबर्स अलग हो सकते हैं। बराबर आप क्वेश्चन को चेक करना वहाँ पर। यहाँ पर मैंने नंबर्स डाले 1 2 3 इस तरह से। ठीक है। तो चलो देखते हैं इसके आंसर्स को। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो उन्होंने क्या कहा है, अ सेट ऑफ 3 कॉइल्स हैविंग रेजिस्टेंसेस 10 ओहम 12 ओहम 15 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो 3 कॉइल है जिनके रेजिस्टेंसेस दिए और तीनों को कैसे जोड़ा उन्होंने पैरेलल में। तो हम यहाँ पर एक एक करके निकाल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में पहले कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस हमारे पास में है, ये हमारे पास है 10 ओहम। ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस लेते हैं हम यहाँ पर जिसका रेजिस्टेंस है, दूसरी कॉइल का रेजिस्टेंस है हमारे पास 12 ओहम। ठीक है। और तीसरी कॉइल लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस है हमारे पास बच्चों यहाँ पर 15 ओहम। ठीक है। अब इन तीनों को क्या कर दिया, कनेक्शन दे दिया हमने किस तरह से, पैरेलल में। ठीक है। ये तीनों पैरेलल में हमने जोड़ दिए। चलो और आगे कुछ कहा है उन्होंने, आगे दिस कॉम्बिनेशन यानी ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कॉइल्स ऑफ द सेम रेजिस्टेंसेस। यानी और 3 रेजिस्टेंसेस लिए, 3 कॉइल्स लिया जिनके रेजिस्टेंसेस यही है लेकिन उनको सीरीज में जोड़ा और ये कॉम्बिनेशन उन तीनों के सीरीज रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा। यानी यहाँ पर इस तरह से कहेंगे कि ये हमारे पास में पहला रेजिस्टेंस फिर से वही लेते 10 ओहम। ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास है, मान लीजिए ये है हमारे पास 12 ओहम और तीसरा रेजिस्टेंस हमारे पास है, समझो ये है 15 ओहम। ठीक है। इस तरह से, तो इस तरह से इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। यानी पहले तीनों को किस में जोड़ा, पैरेलल में। फिर ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बाद में सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ दिया उन्हीं कॉइल के रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है। आगे क्या कहता, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। अब यहां पर पूरा टोटल रेजिस्टेंस हमको निकालना है एंड करंट थ्रू द सर्किट इफ ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 4.1 वोल्ट इज यूज्ड फॉर ड्राइंग द करंट। अब इस पूरे को क्या कर दिया उन्होंने, एक बैटरी कनेक्शन दे दिया। ठीक है। ये मान लीजिए बैटरी दे दी यहां पर। ठीक है। जिसका पोटेंशियल कितना दिया है हमको 4.1। ठीक है। यानी ईएमएफ कितना है 4.1, यानी यहाँ पर E इज इक्वल टू 4.1 वोल्ट और इधर में आप ऐसा की को बता दीजिए। ठीक है। यानी इस तरह से आपको क्या करना है, पूरा टोटल रेजिस्टेंस भी निकालना है, दूसरी बात पूरे इसमें से कितना करंट जाएगा वो भी आपको निकालना है। ठीक है बच्चों। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास में क्या नजर आ रहा है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ फ्रॉम फिगर क्या बोलेंगे हम, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कहेंगे, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक। तो यहाँ पर देखो पैरेलल में है तो आपको मालूम है उसका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो कैसा लिया जाता है, 1/RP। ठीक है। इज इक्वल टू कौन कौन है इसमें, पहला 10 है यानी 1/10 होगा, प्लस दूसरा 12 है तो 1/12 होगा, तीसरा 15 है तो 1/15 होगा। और बच्चों ये आपको मालूम है, ये हमारे 9 क्लास 10 क्लास में हो चुका है। ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इस तरह से लेते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे मैंने 15 लिखना था। तो देखो 15 है, 12 है और 10 है, तो इनका एलसीएम मिल जाएगा बच्चों हमको 60। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो 10 6 जा 60 हो गए तो 6 बचे, तो 6 1 जा 6, यहाँ पे 12 5 जा होगा ये आएगा, प्लस 15 4 जा होगा तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करके। अब इसको अगर सॉल्व कर देते तो ये बनेगा 15 और 15 अपॉन ये बनेगा 60। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो 1/RP इज इक्वल टू 15 1 जा 15 और 15 4 जा ये बन जाएगा 60। ठीक है। अब इसको उल्टा अगर कर दो तो RP इज इक्वल टू बच्चों बनेगा 4 ओहम। ठीक है। यानी ये जो है पूरा का पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका पूरा जो रेजिस्टेंस आया है वो कितना आया है 4 ओम। मैं इसी को क्या कह देता हूँ, ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ पर, इस पोर्शन को हम RP नाम दे देते। क्या नाम दे देते, RP। ठीक है। अब यहाँ पर ये RP कितना मिला 4 ओम और इसके साथ में साइड में 10 12 और 15 ये सीरीज में है। यानी नाउ क्या बोलेंगे हम, नाउ फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन किसका, तो आप नंबर 1 ये पूरा का पूरा कौन है हमारे पास, RP। दूसरा है हमारे पास में 10 ओहम, फिर 12 ओहम और फिर 15 ओहम। ठीक है।
क्या बोलेंगे हम यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी टोटल यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है, तो आर ई इक्विवेलेंट, ठीक है, ई भी आप ऐसा नाम दे सकते हैं या फिर सिंपली आर बोल सकते हो, ठीक है, मैंने हेडिंग तो डाल दी यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा आरपी है, ठीक है, प्लस यहाँ पे बाजू में कौन है 10 प्लस उसके बाजू में 12 प्लस उसके बाजू में 15, ठीक है, सीरीज में डायरेक्ट एडिशन होती है और पैरेलल में क्या होती है रेसिप्रोकल्स की एडिशन होती है, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा ये आरपी कितना आया है हमारा 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15, ठीक है, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस बच्चों देखो क्या होगा यहाँ पे 4 और ये 14 हो जाएगा, 14 और ये 12 यानी 26 और 15 ये बन जाएगा बच्चों आपका 41 ओहम, ठीक है, यानी आपका जो पहली वैल्यू है जो उन्होंने पूछा था, देखो क्या पूछा था उन्होंने, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, और करंट पूछा है तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 41 ओहम, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करते करंट निकालते, ठीक है, सो ध्यान में रखो कि हमारा पहली वैल्यू कौन सी है 41, ठीक। चलो अब करंट निकालते हैं, तो करंट के लिए हमारे पास में देखो ई हमारे पास में 4.1 दिया है, ठीक है, तो हमारे पास ओहम लॉ है, ओहम लॉ क्या कहता है आपसे, ठीक है, आप ई को जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इसमें लेते हैं, बाकी कोई और है ही नहीं यहाँ पर, डायरेक्ट ई अपॉन ये ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर है तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाय आर होगा। अब V की जगह पे हम क्या पुट करेंगे E, और E बाय आर, E यानी पोटेंशियल हमारे पास में EMF है और R टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है, यानी क्या बोलेंगे करंट थ्रू द सर्किट, देखो क्या कहा उन्होंने करंट थ्रू सर्किट वो निकालना आपको, ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे करंट थ्रू द सर्किट, तो सर्किट में से जो हमको करंट निकालना है, ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास में, समझो मैं इसको आई नाम देता हूँ, यहाँ पर आई इज इक्वल टू वी बाई आर होगा, वी की जगह पे हम ई ले लेते तो ई बाय आर, ठीक है। चलो अब ई कितना है हमारे पास में 4.1 है अपॉन आर, देखो आर टोटल रेजिस्टेंस, हाँ सिर्फ एक नहीं दो नहीं, पूरा टोटल रेजिस्टेंस है 4.1, ठीक है, सॉरी 41, तो यहाँ पर हम काम करेंगे तो आई इज इक्वल टू मिलेगा, देखो यहाँ पे 41 और वहाँ पे 4.1 है तो सिंपल 41 0 हो जाएगा, फिर ये 41 होगा तो 41 1 जा 41, तो इतना एम्पियर करंट पूरे के पूरे सर्किट में से ड्रॉ किया जाएगा, दौड़ेगा, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पर इस तरह से आपको उसको ढंग से सॉल्व करना है, वो ध्यान में रखो आप, ठीक है। तो क्या था यहाँ पर सबसे पहले ये जो देखो मैंने यहाँ पे सिंपल नाम दिया है ऐसा, ठीक है, आप यहाँ पर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर क्योंकि वर्ड्स में हमने बोला ही है कौन सा कि फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन किसका, तो ये आरपी, उसके बाद 10 12 15 इसका, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से निकालना, पैरेलल के लिए रेसिप्रोकल्स की एडिशन और सीरीज के लिए डायरेक्ट एडिशन, ये हमारे पास हो चुका है, ठीक है। तो चलो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहा उन्होंने, अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज़ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर गिवन डेटा में, लेंथ इज इक्वल टू 1.5 मीटर, आगे क्या कहा रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम, देखो पोटेंशियोमीटर वायर हमने देखा है तो उसका रेजिस्टेंस दिया है 10 ओहम, तो मैं इसको कैपिटल आर नाम देता हूँ, ये है 10 ओहम। आगे क्या कहा उन्होंने, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कॉइल ऑफ EMF, कितना है हमारे पास में ये, ठीक है, 4 वोल्ट है, तो EMF है हमारे पास में 4 वोल्ट, ठीक है, उसके साथ में जोड़ दिया। आगे क्या कहा एंड उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कॉइल की जगह पे सेल शब्द डाल दो, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेल ऑफ EMF 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओहम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसको मैं स्मॉल आर ऐसे बता देता हूँ या फिर सिंपली स्मॉल आर लिखा तो भी चलेगा, कितना है हमारे पास में 5 ओहम, ठीक है, ये लिख दिया। आगे क्या कहा कैलकुलेट पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यानी लेंथ है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, तो मैं यहाँ पर V बाय एल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, लेकिन यहाँ पर चेक करना स्पेशली उन्होंने सेंटीमीटर में पूछा है, मीटर में नहीं, तो यल हमारे पास 1.5 मीटर है, इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूँ तो 150
सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बच्चों मैं साइड में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन ने बहुत ज़्यादा जगह ले ली और हमको आंसर निकालने के लिए जगह चाहिए रहेंगी, इसलिए थोड़ा साइड में लिखेंगे। आप बराबर 1 बाय 1 नीचे लिखना। ठीक है, सो क्या निकालना है आपको, कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर ऑफ वायर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या निकालना होगा, पोटेंशियल निकालना होगा, क्योंकि हमारे पास में यानी वी निकालना होगा। यल तो हमारे पास है, सेंटीमीटर में लेना है, बस इतनी बात है। तो पहले हम क्या करेंगे, वी निकालेंगे। लेकिन अगर वी को अगर मैं चेक करूँ तो वी इज इक्वल टू क्या रहता है हमारे पास में, करंट। ठीक है, आई आर रहता ना, आई आर रहता। ठीक है, तो सबसे पहले करंट के बारे में सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोटेंशियोमीटर वायर वगैरह कुछ भी लेते तो करंट का फार्मूला ध्यान में रखना। मैंने ऑलरेडी आपको क्या लिख के दिए, पूरे के पूरे फार्मूले लिख के दिए हैं लास्ट क्लास में। ठीक है, और उसके नोट्स भी आपने लिखे होंगे। तो आई इज इक्वल टू क्या रहता, तो ई एम एफ। ठीक है, ई अपॉन ई एम एफ अपॉन रेजिस्टेंस। एक्चुअली यहाँ से देखा जाए ना तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर है, जहाँ पर हमने इसके जगह पे ई ले सकते हैं जैसे यहाँ पे यूज़ किया। लेकिन सिर्फ एक च आर है, एक च रेजिस्टेंस है तो बात अलग है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको दोनों तीनों चीज़ें मिक्स करनी होती। तो ये फार्मूला स्पेशली ध्यान में रखना, मैं स्टार पॉइंट करके लिख के देता हूँ, बाद में मिटाऊंगा, आप इसको नोट डाउन करके रखना। तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन सबसे पहले रहेगा आर, यानी पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस। दूसरा रहेगा स्मॉल आर, या फिर आप उसको आर आई बोल सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और तीसरा फिर से मैं इसमें जोड़ूंगा आर ई, इसको रहेगा जो एक्स्ट्रा का पोटेंशियोमीटर वायर के अलावा एक्स्ट्रा का जो रेजिस्टेंस होगा वो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसे आप रियोस्टैट का रेजिस्टेंस कभी कभी लगाते उसको, तो वो ले सकते। लेकिन अभी के इसमें देखो उन्होंने आर दिया है हमको, दूसरी बात आर आई दिया है, ये भी चीज़ है, लेकिन रियोस्टैट का रेजिस्टेंस या फिर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस वगैरह ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो देखो ये हमारा कम्बो फार्मूला हो गया, लेकिन इसमें से फिलहाल ये चला जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कौन, ई अपॉन आर प्लस आर आई। इसके पहले वाले इसमें देखो उन्होंने इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कहा नहीं था, इसलिए उसमें से आर आई भी गायब हो गया था, सिर्फ बचा क्या था, ई अपॉन आर। तो यहाँ पे ई अपॉन आर एच हुआ। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस देगा तो आर प्लस आर आई भी लेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी दे दिया तो ई अपॉन आर प्लस आर आई प्लस आर ई होगा। फिलहाल हमारे इसमें उन्होंने क्या दिया, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, आर दिया और आर आई। तो यहाँ पर हमको ये फार्मूला आप नोट करके रखना, लेकिन हमको इस प्रॉब्लम में सिर्फ इतना ही फार्मूला काम में आने वाला है। ठीक है, सो क्या बोलेंगे, करंट थ्रू द सर्किट, क्या बोलेंगे, करंट इज गिवन बाय, करंट इज गिवन बाय। तो हमारे पास आई इज इक्वल टू क्या होगा, ई अपॉन, मैं सिर्फ ये दो लेने वाला हूँ, आर प्लस आर आई। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया नहीं है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो ई कितना दिया हमारे पास में, देखो ये 4 वोल्ट है, 4। आर देखो तो आर है हमारे पास 10 प्लस, अगर आप देखेंगे आर आई दिया हमको 5, तो ये बन जाएगा सीधा 4/15। ठीक है, तो इतना एम्पियर करंट जाएगा। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल। ठीक है, पहले तो पोटेंशियल निकालेंगे, फिर पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। नाउ क्या होगा, V इज इक्वल टू, तो V इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, आई आर है, तो I इंटू आर। ठीक है, तो देखो I कितना मिला हमको, 4/15 इंटू हमारे पास R देखो कितना है, R हमारे पास है 10। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर देते, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 40/15। ठीक है, सो सिंपली V इज इक्वल टू क्या होगा, आप इसको डिवाइड कर सकते हो 5 से, तो 5 8 जा और 5 3 जा, तो इतने वोल्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब उसने क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर कहा। नाउ क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर बोलेंगे पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यानी V/L, मैंने लिखा भी है यहाँ पर V/L पर सेंटीमीटर, ये किसका यूनिट है, लेंथ का, यानी V/L निकालना है। तो V/L, तो V कितना आया है, 8/3, और यल हमको कितना है, 1.5 मीटर, लेकिन उसने निकालने को कहा सेंटीमीटर में, इसलिए 1.5 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 150 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8/3 नीचे आएगा, यानी 315 का होगा 450। ठीक है, और इसीलिए हमारा फाइनल जो आंसर होगा बच्चों, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको ये वैल्यू मिलेंगी। इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन आप लॉग से कर सकते हैं, आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हैं। मैं ये 0.0178 डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप वहाँ पे बराबर सॉल्व करना। 0 पॉइंट क्या आने वाली है, 0178। ठीक है, ये वोल्ट पर सेंटीमीटर,
वोल्ट पर सेंटीमीटर यूनिट क्यों बना इसका, क्योंकि ऊपर में पोटेंशियल ड्रॉप है जो वोल्टेज में और नीचे में लेंथ है। मीटर के एवज में सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि उन्होंने खुद हमको पूछी है पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर ऑफ वायर, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, रहेगा ध्यान में। तो जैसे मैंने कहा ये आपका कंबाइंड फार्मूला, वैसे मैंने फार्मूला लिख के दिए, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आपको, कब कौन सा फार्मूला यूज़ करना है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कहा उन्होंने, when two cells of EMF E1 and E2 are connected in series so as to assist each other। याद करो, असिस्ट करना मतलब एक दूसरे को हेल्प करना, ठीक है, हेल्प करने का मतलब होगा कि उन दोनों का ईएमएफ ऐड होगा, यानी E1 प्लस E2। ये जो मेथड है ना बच्चों, ये हमारी पोटेंशियोमीटर का यूज़ करना था, किसके लिए, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल बाय सम डिफरेंस मेथड। तो याद करो हमने वहाँ पे 4 वे की वगैरह लगाई थी, ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन में क्या होता कि ईएमएफ की एडिशन होती, यानी एक दूसरे को वो असिस्ट करते। एक कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक दूसरे को वो यानी डिफरेंस में आते हैं E1 माइनस E2, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है कि अपोज करते समय। तो यहाँ पर पहला क्या कहा, व्हेन टू सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 आर कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू असिस्ट ईच अदर। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दूंगा पहले, ठीक है, क्या कि व्हेन क्या बोलेंगे, सेल्स, ठीक है, ऑफ EMF कौन सा है, EMF E1 एंड E2, ठीक है, क्या करते हैं, असिस्ट ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, वो असिस्ट करते हैं, या फिर स्पेलिंग बराबर लिखना, असिस्ट ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को ये करते हैं, असिस्ट करते हैं, तो उनकी एडिशन होगी। तो उस समय में दिया क्या है, देयर बैलेंसिंग लेंथ ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है, इज फाउंड टू बी 2.7 मीटर, ठीक है, हमने वो जॉकी को हमने क्या किया था, उसके ऊपर टैप किया था, तो उस समय में, ठीक है, क्या बोला था, बैलेंसिंग लेंथ, तो उस बैलेंसिंग लेंथ को मैं L1 से बता देता हूँ। तो L1 कितना है, 2.7 मीटर, ठीक है। व्हेन सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 असिस्ट ईच अदर, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, L1 2.7 मीटर। आगे, व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू अपोज, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, असिस्ट करना, और यहाँ पे अपोज करना। अपोज करेंगे मतलब डिफरेंस में लेंगे, ठीक है, अपोज ईच अदर, ठीक है, देन द बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 0.3 मीटर, ठीक है। तो जब वहाँ पर हम ये हेडिंग फिर से डालेंगे, व्हेन सेल्स क्या करते हैं, अपोज ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को वो अपोज करते हैं, तो बैलेंसिंग लेंथ, जिसको मैं L2 नाम दूंगा, याद करो, तो वो दिया है 0.3 मीटर, ठीक है, लिख लिया हमने। आगे क्या कहा, कंपेयर द EMF ऑफ द सेल्स, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में क्या हो रहा है, असिस्ट करना एडिशन होगी, ठीक है, EMF की सम होंगी, अपोज करते समय सब्ट्रैक्शन होगी, EMF का डिफरेंस होगा, इसलिए मैं हेडिंग डालूंगा बाय सम डिफरेंस मेथड, ठीक है, बाय सम डिफरेंस मेथड, ठीक है। तो कंपैरिजन कैसे किया था, याद करिए, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या था, वो L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, ये हमारा फार्मूला था। चलो अब इसमें वैल्यू रखो, तो L1 कितना है 2.7 प्लस L2 कितना है 0.3, आगे बोलो, यहाँ पे 2.7 माइनस 0.3, तो देखो 2.7 और 0.3 ये बन जाएगा 3.0, मतलब सिंपली आप 3 बोल सकते हैं इसको। आगे यहाँ पे माइनस करेंगे तो 7 में से 3 जाएगा तो 4, ठीक है, पॉइंट आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, पॉइंट गया रह गया, 0 आया रे आया, यहाँ पे 24 होगा, इसको डिवाइड करो तो 6 5 जा और 6 4 जा हो जाएगा, और इसीलिए E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, देखो 4 1 जा 4 बचेगा 1 1 पे 10 करो, ठीक है, यानी 4 2 जा 8 बचेंगे 2 2 का मतलब 20 और 4 5 जा 20, ठीक है। और इसका यूनिट हम नहीं डालेंगे क्योंकि ऊपर में भी EMF है, नीचे में भी EMF, सेम क्वांटिटी का रेशियो, यूनिट नहीं रहेगा, यानी कंपैरिजन की वैल्यू कितनी आएगी 1.25, जो यहाँ पर आपको मिल रही है, ठीक है। सो बच्चों, इस तरह से हमारे पास में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मटेरियल गिवन होता है, उसका बराबर कनेक्शन बनाकर, ठीक है, सही फार्मूला लगाकर, वैल्यू पुट करके
परफेक्ट कैलकुलेशन करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है। सो प्लीज़ इसमें और भी प्रॉब्लम्स है और भी न्यूमेरिकल्स है, आप उसको घर पे ट्राई करते रहिए, ठीक है। और बाकी हम यहाँ पे तो ले ही रहे, आप यहाँ पे टैली कर सकते हो, ठीक बच्चों। सो यहाँ पर अभी हम रुक जाते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।